बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा यूनुस और आज मैं आपके साथ टी टाइम डोनट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बेकरी स्टाइल का मजेदार सा टी टाइम केक आप घर पर कैसे बना सकते हैं, इस रेसिपी को फॉलो करते हुए मजेदार सा केक बनाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाते हैं। सबसे पहले हम 2 कप मैदा एक बोल में डालेंगे। इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। 1 कप 250 ग्राम का है तो हमने 2 कप मैदा यानी 500 ग्राम मैदा लेना है। बहुत ही आसान और सादा तरीके से मैं आपके साथ टी टाइम केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह पहली बार भी बनाएंगे तो आपका केक परफेक्ट और बहुत ही मज़े का बनेगा। मैदा हमने छान लिया है। अब हम इसमें 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। 3 टीस्पून आपने चम्मच को ऊपर से काट कर डालना है, यानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालने के बाद अब हम 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको कहते हैं। 2 कप शुगर पाउडर डालेंगे। अगर आपको अच्छा मीठा केक चाहिए तो आप इसमें 2 कप शुगर डालेंगे। अगर आप थोड़ा कम डालना चाहते हैं तो शुगर पाउडर थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे किसी चम्मच की मदद से या किसी स्पैचुला की मदद से। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने सारे एक बोल में डाल लिए हैं। अब हम इसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डालेंगे। एक मेजरिंग जग में 200 ml दूध लेंगे। इसमें हम 125 ml कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब हम इसमें 3 अदद अंडे डालेंगे। दूध के अंदर ही हम तमाम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे। वनीला एसेंस 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। किसी चम्मच वगैरह की मदद से भी आप इनको मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टी टाइम केक बनाने के लिए हमें मीडियम सा बैटर चाहिए, जो ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा फ्लोइंग हो। यानी केक के बैटर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये अभी मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। किसी चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम थोड़ा सा दूध और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसको हैंड बीटर की मदद से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। वन पिंच मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो बेकरी स्टाइल का केक होता है उसमें हल्का सा येलो कलर डाला होता है, जिसकी वजह से उसका कलर ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब किशमिश हमने अच्छी तरह से साफ करके धोकर इसमें ऐड की है। इसका जायका केक में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसमें टूटी फ्रूटी मुरब्बा भी डाल सकते हैं। कोई और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने किशमिश का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसका जायका इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। अब हम मोल्ड को रेडी करेंगे। बड़े साइज़ का डोनट स्टाइल का मोल्ड है। इसको हम पहले ऑयल लगाएंगे, यानी इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। ये स्टेप बहुत ही अहम होता है ताकि जब हम केक को डीमोल्ड करें तो इसकी शेप खराब ना हो, यानी केक मोल्ड के साथ चिपके नहीं। इसलिए अच्छी तरह से हम इसको ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे, इसके तमाम हिस्सों को।
ग्रीस करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और सारे मोल्ड में इसको अच्छी तरह से फैला देंगे, इसके सारे हिस्सों में ये लग जाए। जो एक्स्ट्रा मैदा हो उसको किसी बर्तन में बाहर निकाल लें। अब हम केक के बैटर को मोल्ड में डालेंगे। इसमें जो येलो फूड कलर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से केक का बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। किसी स्पैचुला की मदद से सारा बैटर हम मोल्ड में डाल देंगे और इसको ऊपर से बराबर कर देंगे। बैटर डालने के बाद हम बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम इसके ऊपर छिड़केंगे। अवन को हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अवन प्री हीट हो चुका है। अब हम 160 डिग्री पर 35 टू 40 मिनट के लिए केक को बेक करेंगे। मुख्तलिफ अवन में केक का बेकिंग टाइम डिफरेंट हो सकता है, 5 मिनट ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। मेरे पास NX का OTG ओवन है और इसका साइज़ 42 है। इसमें तकरीबन 35 से 40 मिनट लगते हैं। तकरीबन 40 मिनट के बाद मैंने केक को बाहर निकाला है। स्टिक की मदद से हम इसको चेक करेंगे कि ये अंदर से कच्चा तो नहीं। बेहतरीन केक पक चुका है, स्टिक बिल्कुल साफ़ है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे, यानी इसको मोल्ड से बाहर निकालेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का केक रेडी है। अब हम इसको काटेंगे और चाय के साथ एंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़े का ये केक तैयार होता है। आप एक बार इसको बनाएं, इंशाल्लाह हफ्ते में 2 से 3 बार तो आप इसको ज़रूर बनाएंगे और बेकरी से लाना भूल जाएंगे। नाइफ़ की मदद से हम इसको काटेंगे। केक के छोटे बड़े स्लाइसिस आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का केक रेडी है, परफेक्ट पका हुआ है। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर केक घर पर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आप घर पर केक तैयार करेंगे तो सबको बहुत ही खुशी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।